हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट में नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ये जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यानी कि हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस द्वारा ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर रहे हैं। मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की वैल्यू ज्यादा दे रहे हैं इन कंपैरिजन टू ओरल एविडेंस। इसीलिए तो ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसीलिए तो इस टॉपिक का नाम ये है। ओके, तो इसके संबंध में जो सेक्शन है, जो पूरा टॉपिक है, सेक्शन 91 से लेकर 100 तक का है। ये हमारा एविडेंस एक्ट का लेक्चर नंबर 44 है। इसको हम शुरू करने से पहले हम अपने गोल्डन रूल पर जाते हैं। एविडेंस एक्ट का गोल्डन रूल क्या था? एविडेंस एक्ट का गोल्डन रूल ये था कि जब भी आप कोर्ट में कोई एविडेंस दोगे तो बेस्ट एविडेंस देना उस चीज को साबित करने के लिए। इसके संबंध में जो प्रोविजंस थे, जो विधि थी, वो हमारा एविडेंस एक्ट का सेक्शन था आपका 60 ओरल एविडेंस के संबंध में, सेक्शन 64 और ये वाला सेक्शन 91। तो हमने पढ़ा था पहले सेक्शन 60 में कि आप सारे फैक्टों को तो ओरल एविडेंस से साबित कर सकते हो, परंतु दस्तावेज में क्या लिखा है उसके अंतर वस्तु के संबंध में ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। ये 59 में पढ़ा। 61 ये कह रहा था कि भाई इसको साबित करना है तो प्राइमरी एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस दोगे। फिर 64 ने ये बताया था कि सेकेंडरी एविडेंस तो विशेष स्थितियों में ही दोगे, दस्तावेज की अंतर वस्तु तो प्राइमरी एविडेंस से ही साबित की जाएगी। तो उसी कड़ी में दस्तावेज की अंतर वस्तु प्राइमरी एविडेंस से ही साबित की जाएगी। प्राइमरी एविडेंस क्या है? डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। अब आते हैं हम इस टॉपिक पर। तो जो हमारा टॉपिक है सेक्शन 91 जो हमारा है, जैसे हम आज पढ़ेंगे, इस टॉपिक की जो हेडिंग ये है, एविडेंस ऑफ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। अर्थात जब आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को, ग्रांट को या फिर अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को डॉक्यूमेंट्री रूप में बना लिया है, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट बना लिया है, दस्तावेज बना लिया है, ग्रांट का दस्तावेज बना लिया है, संपत्ति के अन्य तरीकों का कोई दस्तावेज बना लिया है, तो फिर इनको साबित कैसे करोगे? जब इसके संबंध में कुछ विवाद उठे तो कैसे साबित करेंगे? तो इसके संबंध में सेक्शन 91 बोल रहा है। शुरू करते हैं अपना। तो सेक्शन 91 में दो महत्वपूर्ण चीजें, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में 3 पॉइंट है और दूसरी में 1 है, तो कुल मिलाकर 4 हो गई। पढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन ये कह रही है कि व्हेन द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट, सी का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, जी का मतलब ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी लिखा है। तो व्हेन द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन रिड्यूस्ड टू द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, जब जो आपने संविदा से संबंधित जब आपने कोई संविदा की हो और उस संविदा को आपने दस्तावेज के रूप में बना लिया हो, या फिर आपने कोई ग्रांट की हो और ग्रांट को आपने दस्तावेज के रूप में बना लिया हो, या फिर संपत्ति का कोई अन्य अंतरण किया हो और उसकी शर्तों को, यानी कि तीनों में से किसी भी शर्त को आपने दस्तावेज के रूप में बना लिया है। अर्थात दोबारा से फिर पढ़ते हैं, जब आपने संविदा या अनुदान या फिर संपत्ति के अन्य किसी प्रकार से अंतरण किया था और उसकी शर्तों को, उसकी विषय वस्तु को आपने दस्तावेज के रूप में बना लिया है, दस्तावेज बना लिया है, लेखबद्ध कर लिया है। पहली कंडीशन। यद्यपि लॉ नहीं आपसे कह रहे कि दस्तावेज के रूप में बनाओ, परंतु आपने बना लिया, अपनी स्वेच्छा से बनाया है। ये पहली कंडीशन है। पहली में 3 हो गई, कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरी कंडीशन, इन ऑल अदर केसेस वेयर सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, या फिर कोई अन्य ऐसी स्थिति हो जहां पर विधि आपसे अपेक्षा कर रही है कि आप उसको दस्तावेज के रूप में बनाओ ही बनाओ। मतलब बाउंडेशन है कि जब भी आप इस प्रकार का कोई ट्रांसफर करोगे, कोई संविदा करोगे, तो ये लॉ है कि आपको डॉक्यूमेंट बनाना ही होगा। जैसे कि गिफ्ट, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट करते हैं, जैसे सेल है, मॉर्गेज है, लीज है, एक्सचेंज है, या फिर आपका गिफ्ट है तो एक्शनेबल क्लेम है, तो वहां पर किन मामलों में लॉ आपसे अपेक्षा कर रही है कि उसका डॉक्यूमेंट रूप बनाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, और किन मामलों में ये आवश्यक नहीं है। तो वहां पर हमने टीपीए में ये सेक्शन है
कुछ कंडीशन में आवश्यक है, कुछ में नहीं है। तो सेकंड ये कह रहा है कि जहां पर विधि आपसे अपेक्षा कर रही है कि जब भी ये काम करें, ऐसा अंतरण करें, ऐसी संविदा करें, तो आप उसका डॉक्यूमेंट रूप बनाएं। अर्थात इन दोनों में से किसी भी स्थिति में आपने डॉक्यूमेंट बना लिया, तो उस कंडीशन में यदि उससे संबंधित कुछ विवाद उत्पन्न होता है, तो फिर उन शर्तों को, उस संविदा को या अनुदान को या जो संपत्ति का आपने अन्य अंतरण किया, आप कैसे साबित करोगे? तो सेक्शन 91 दो तरीके बताता है, दो मोड बताता है इसको साबित करने के। पहला मोड ये है, इट कैन बी प्रूव्ड बाय, पहला मोड है डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। भाई दस्तावेज से ही साबित करो, क्योंकि दस्तावेज जो आपने तैयार किया था संविदा का, उससे बढ़िया एविडेंस, बेस्ट एविडेंस तो कोई हो ही नहीं सकता। यही हमने 61 में पढ़ा। प्राइमरी एविडेंस क्या? डॉक्यूमेंट्री इटसेल्फ। तो वही कह रहा है कि इससे संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो तो आप उस दस्तावेज को ले आओ जो आपने बनाया था और उसको साबित कर दो। तो ये पहली तरीका होगा साबित करने का। दूसरा तरीका ये कह रहा है कि आप उसके संबंध में सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हो, परंतु सेकेंडरी एविडेंस तभी दोगे जब सेक्शन 65 में से किसी परिस्थिति में आप आ रहे हो, नहीं तो सेकेंडरी एविडेंस भी नहीं दे पाओगे। तो कुल मिला के हमने समझा कि यदि आपने संविदा की हो या फिर अनुदान किया हो या फिर संपत्ति का अन्य किसी प्रकार से ट्रांसफर की हो, तो उस कंडीशन में उसको यदि साबित करना है तो बेस्ट तरीका है डॉक्यूमेंट लेके आओ। कोई अन्य एविडेंस नहीं दे सकते हो, ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो। तो सेक्शन 91 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर ज्यादा वेट देती है, ज्यादा वैल्यू देती है। वो ये कहती है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज द बेस्ट एविडेंस इन कंपैरिजन टू ओरल एविडेंस। तो ये हमने सेक्शन 91 में समझा। यही हमारा इस केस में लिखा है काशीनाथ वर्सेस चंडी के मामले। तो इस मामले में यह निर्णित किया गया कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट का, ग्रांट का या संपत्ति के ट्रांसफर के अन्य तरीकों को आपने दस्तावेज के रूप में बना लिया है या फिर विधि आपसे अपेक्षा करती है कि दस्तावेज के रूप में बना लो, तो फिर उसके संबंध में कोई अन्य एविडेंस नहीं दे सकते हो उसकी विषय वस्तु के संबंध में, तो उसको आप दस्तावेज से ही साबित करोगे। तो ये हमारा केस था काशीनाथ वर्सेस चंडी का मामला। तो ये हमने जनरल रूल समझ लिया। उसके बाद इसके दो अपवाद भी हैं, यानी कि उस स्थिति में वहां पर वो जो दस्तावेज दिया था वो जरूरी नहीं है। तो कौन से अपवाद है? नंबर 1 है अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक ऑफिसर, यानी कि जब कोई पब्लिक ऑफिसर की नियुक्ति किसी लिखित दस्तावेज, किस दस्तावेज के माध्यम से होनी थी वो हो गई है, और यह दर्शित कर दिया जाता है कि वो पब्लिक ऑफिसर वो व्यक्ति एज अ पब्लिक ऑफिसर वहां काम कर रहा है, तो उस स्थिति में अपॉइंटमेंट लेटर को शो करने का, लाने की जरूरत नहीं है। इतना ही सफिशिएंट है कि वो ऐसा इस तरीके से काम कर रहा है। दूसरा एक्सेप्शन है प्रोवेट, अर्थात जब वसीयत पर कोर्ट ने प्रोवेट दे दिया, उसे प्रमाणित कर दिया है, तो उस स्थिति में फिर उसके संबंध में वसीयत लाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ये हमारे दो एक्सेप्शन हो गए। इसके साथ 91 में 3 स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन भी है। पहला स्पष्टीकरण ये कह रहा है, यदि इफ द टर्म कंटेंट इन मोर देन 1 डॉक्यूमेंट, यदि कोई आपने संविदा की और जो संविदा की थी एक से अधिक दस्तावेजों में बनाई, अर्थात जो आपने संविदा की थी किसी से लेने देने की, तो वो एक से अधिक डॉक्यूमेंट में बनी, एक से अधिक पेजों में बनी, सपोज करो 4 पेजों में बनी, और उसके संबंध में कुछ विवाद या प्रश्न उठता है, तो फिर क्या एक पेज लेके आओगे या सारे के सारे दस्तावेज लेके आओगे? तो एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है, यदि एक पेज में हो तो एक दस्तावेज ले आना, उसी को ले आना, और यदि वो संविदा जितने 3 पेजों में बनी है तो सारे के सारे दस्तावेज लाने पड़ेंगे। तो यही इलस्ट्रेशन ए है। सेकंड स्पष्टीकरण ये कह रहा है कि जो आपने संविदा बनाई थी, जो मूल दस्तावेज था एक से अधिक था, इफ द ओरिजिनल इज मोर देन 1 डॉक्यूमेंट, यदि ओरिजिनल जो दस्तावेज था एक से अधिक दस्तावेज था, 3 दस्तावेज बनाए थे सपोज करो 3 भाइयों के लिए, क्या अब जब विवाद उठता है क्या तीनों ही प्रति लानी पड़ेंगी? बिल्कुल जरूरी नहीं, क्योंकि तीनों ही ओरिजिनल है, एक प्रति लिया उसी से क्लियर हो जाएगा। तो वही कह रहा है, इफ ओरिजिनल इज मोर देन 1 then 1 is sufficient। तो ये है इलस्ट्रेशन सी, आप देख लीजिएगा। तीसरा ये कह रहा है, तीसरा अभी हमने पढ़ा कि ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, परंतु ये स्पष्टीकरण 3 ये कह रहा है भाई एक उन स्थितियों में हम ओरल एविडेंस दे सकते हैं, उन फैक्टों के संबंध में, उन तथ्यों के संदर्भ में हम ओरल एविडेंस दे सकते हैं। किन फैक्टों के संदर्भ में? तो इसने बोला
कि ओरल एविडेंस रिगार्डिंग फैक्ट अदर देन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 91, उन तथ्यों के संदर्भ में ओरल एविडेंस दे सकते हो जो सेक्शन 91 की कैटेगरी में ना आ रहे हो, जो सेक्शन 91 की परिधि में ना ही आ रहे हैं, उसकी परिधि से जो बाहर जा रहे हैं, उन तथ्यों के संदर्भ में आप ओरल एविडेंस दे सकते हो, अदर एविडेंस दे सकते हो, क्योंकि 91 की एक सीमा है। उसने बताया भाई कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, संपत्ति के अन्य अंतरण के तरीके, बस उसमें ही आप नहीं दोगे, उसके अलावा कुछ भी है, जैसे आपका एडॉप्शन हो सकता है, जैसे रिसिप्ट ऑफ मनी हो सकती है, जैसे कि इलस्ट्रेशन ई में रिसिप्ट मनी दे रखी है तो वो हो सकता है, कोई दत्तक विलेख है तो उसके संबंध में अदर एविडेंस दे सकते हो। यही हमारा एरिया भी है, 91 का एरिया लिमिटेड है इसी के लिए, इसके अलावा आप अदर एविडेंस दे सकते हो। तो इस प्रकार से सेक्शन 91 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ जो नेक्स्ट है वो भी इसी के साथ है 92, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।